ये कंफ्यूजन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और सच पता नहीं क्यों अब तक सामने नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी ऐसी कहानियां क्रिएट हो रही हैं जिसके कारण कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ रहा है। अब देखो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, यही तो हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या, और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अरमान अबीरा को सच बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो बता पाए वो बेहोश होकर गिर गया। और अब अबीरा को ये पता चलने वाला है कि अरमान अस्पताल में भर्ती है, और इसीलिए वो फोन नहीं उठा पा रहा है। तो वो भी अस्पताल जाने वाली है, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब अरमान के होश में आने का वक्त होगा, और उस वक्त वहां पर एक बच्ची को लेकर पहुंचने वाला है अंशुमन, ये कहते हुए कि ये ही है तुम्हारी फूफी। और अबीरा उसे देखकर खुश हो जाएगी, थोड़ी सी इमोशनल भी होगी, और बच्ची भी आते ही माँ मम्मा ऐसे बोलेगी। और अबीरा को और बाकी सबको लगेगा कि चलो अब बरसों का इंतजार खत्म हुआ, अबीरा को उसकी फूफी मिल गई। लेकिन अबीरा को एहसास होने वाला है कि नहीं, ये मेरी फूफी नहीं है, क्योंकि वो कनेक्शन ही फील नहीं कर पा रही है। जी हाँ, वो बिल्कुल भी फील नहीं कर पाएगी कि ये मेरी फूफी है, और उसे लगेगा कि ये भले बच्ची मुझे माँ कह रही है, अंशुमन ये कह रहा है कि ये तुम्हारी बच्ची है। डीएनए रिपोर्ट मिला नहीं मिला, डीएनए रिपोर्ट कितना सच्चा है कितना गलत, ये बाद में पता चलेगा। यहाँ कोई खेल हुआ है कि नहीं, ये भी बाद में पता चलेगा। लेकिन ये बच्ची मेरी नहीं है, इतना अनुमान, इतना अंदाजा अबीरा को लगने वाला है, क्योंकि वो दिल से दिल का कनेक्शन वो नहीं जोड़ पा रही है। दूसरी तरफ मायरा के साथ उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो इस बात को लेकर भी वो सोचने वाली है। इस बच्चे के साथ मेरा कनेक्शन क्यों इतना स्ट्रांगली जुड़ गया है, इसके साथ मेरा क्या नाता है, इसके साथ मैं क्यों जुड़ी हुई महसूस करती हूँ, ये बात भी वो सोचने वाली है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अंशुमन के सामने असली पूकी का यानी कि मायरा का सच सामने आने वाला है। उसके हाथ में वो डायरी लगेगी जो अरमान लिखता था, और अरमान की ये डायरी के जरिए शायद उसको पता चलेगा। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि वो पूरा सच जान पाए उससे पहले दादी सा वो डायरी छीन लेगी उसके हाथ से कि अरमान की डायरी है, तुम नहीं पढ़ सकते, ऐसे कहते हुए। क्योंकि दादी सा को लगता है कि ये सच अगर अंशुमन को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सच अरमान के जरिए ही अबीरा को पता चलना चाहिए, लेकिन अरमान उस सिचुएशन में है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंशुमन कोई तो शायद खेल खेल रहा है, तभी उसने शादी के वक्त जो है शादी रोक दी, और महान बनने की कोशिश कर रहा है वो। और कहीं ना कहीं वो अबीरा को पाने से पहले अबीरा का प्यार पाना चाहता है, और इसीलिए ये सब कर रहा है। भले उसकी कोशिश अच्छी है, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लग रही है, लेकिन जिस तरह से वो फेक पुकी को लेकर आने वाला है, अगर अगर वो सच में फेक है और अंशुमन ये बात जानता है, तो मतलब वो कोई ना कोई खेल खेल रहा है। जी हाँ, हमारा अंदाजा तो यही कहता है कि शायद वो अबीरा का प्यार पाना चाहता है। लेकिन अब सच्चाई क्या है झूठ क्या है ये बाद में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, फेक पूकी के आगमन से ये सवाल तो जरूर उठा है, क्योंकि डीएनए टेस्ट के जरिए पूकी की तलाश की बात की गई थी ना। तो अगर डीएनए टेस्ट हो गया है और उसमें ये पूकी निकली है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि असली फूकी तो मायरा है, जो गीतांजलि को अपनी माँ समझती है, और अरमान को तो अपना पापा कहती ही है, क्योंकि वो है ही उसका पापा। लेकिन ये सच्चाई अबीरा जानती नहीं है। तो अब ये सच्चाई कब तक आएगी सामने, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई के आगे पीछे जो रायता फैल रहा है ना, वो और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, और भी ज्यादा लोगों को नाराज कर रहा है। आई होप कि जल्द से जल्द ये रायता समेट लिया जाए, और जल्द से जल्द अरमान, अबीरा और पूकी एक साथ आ जाए। वैसे सुना है कि अरमान की याददाश्त चली जाएगी, फिर वो पुदार हाउस जाएगा, अबीरा भी जाएगी, और पूकी भी शायद वहां पर होगी, अगर गीतांजलि उसको लेकर ना चली गई तो। क्योंकि उसने बात कह दी है अरमान को कि मैं पूकी को लेकर चली जाऊंगी, यानी कि मायरा को लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि उसका स्कूल, उसके क्लासेस और उसकी पढ़ाई वगैरह सब बहुत असर कर रहा है। अब देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। जो भी होगा पता तो चल ही जाएगा, जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।